अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नोकी कलम में आपका इस्तकबाल है और मैं हूँ रिजवान सुल्तान। इस वक्त हम श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पर JKSSB के कुछ एस्पायरेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, जिनका मानना है, जिनका मुतालबा है जो 16 तारीख से शेड्यूल्ड एग्ज़ाम है JKSSB के, वो उसके मुताबिक हो, क्योंकि पहले ही उनका वक्त जो है ज़ाया हुआ है। वहीं इससे कबल एपटेक पे या JKSSB पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए कि इसमें जो है स्कैम्स हो रहे हैं, वो दूसरी कंपनी को हायर करे। हम इन तलबा से जानना चाहेंगे कि उनका आखिर क्या मुतालबा है, वो JKSSB के हक़ में प्रोटेस्ट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं? जी, मैं JKSSB एस्पायरेंट हूँ। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी ये बाहर आ रहे हैं, जो भी सड़कों पे आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि एपटेक ब्लैक लिस्टेड है, हमें भी उसके खिलाफ जाना चाहिए, हमें उसको यहाँ से भगाना चाहिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरिटोरियस बच्चे, जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिनको जेन्युइनली अपने लिए जॉब लेना है, वो घर बैठे। फर्स्टली मुझे इतना भी पता है कि वो घर बैठे ही है। जो भी बाहर आए हैं वो री एग्ज़ाम वाले गैंग वाले आए हैं बाहर, और जो भी हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं इस एपटेक के थ्रू, जो कि हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। जब हमारा कैलेंडर आ गया, हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लगे और पढ़ रहे थे, और अब हमने अपना जो है मेरिट से आगे आ गए हैं। इंशाल्लाह हमारा अब सिलेक्शन भी होगा। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो इससे इंस्टिगेट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, धांधलियाँ होगी। मैं ये एश्योरिटी देना चाहती हूँ अपने जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनसे, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया है, हमने एक्सपीरियंस किया है, पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से है, कुछ भी धांधलियाँ नहीं है। हम जो भी यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब उन्हें मेहनत करी है, सब अपने बलबूते पे यहाँ पे पहुँचे हैं। इंशाल्लाह हमारा सिलेक्शन भी होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे कि उनका परसों से एग्ज़ाम हो रहा है, इसकी वजह से वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है कि एपटेक ऐसा है, वो है, ये है वगैरह है, तो हम इससे एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे क्योंकि ये धांधलियाँ करते हैं। मैं उनको एश्योरिटी देना चाहती हूँ कि कोई धांधलियाँ नहीं होती है। ये आपको वो बोल रहे हैं धांधलियाँ हो रही है जिन्होंने खुद एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है एपटेक कंपनी का, उस पर कई धांधलियाँ के इल्ज़ामात भी हैं। 1-2 साल तक वो राजस्थान में या दीगर रियासतों में ब्लैक लिस्टेड भी थी। इसके अलावा उस पर सेबी की जानिब से या हाई कोर्ट ने भी उस पर जो है जुर्माने भी आयद किए हैं। तलबा यही कहते हैं, जो एस्पायरेंट्स, इस कंपनी को हटाकर किसी दूसरी कंपनी से एग्ज़ाम्स करवाएं, क्योंकि पिछले साल कई यहाँ पे स्कैम्स हुए हैं। उस पे क्या कहेंगे? मैं बोलना चाहती हूँ कि ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि धांधलियाँ कुछ नहीं हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई धांधलियाँ नहीं। वही ये कह रहे हैं कि उनका वक्त बर्बाद हुआ। जो पिछले इतने स्कैम्स हुए, उनने प्रिपेयर किया एग्ज़ाम, इसके बाद एग्ज़ाम्स दिए, 1-2 साल यहाँ पे एग्ज़ाम को लगते हैं, उनका वक्त ज़ाया हुआ, ये उनका कहना है। देखिए, मुझे ये कहना है कि LG साहब ने हमें एश्योरिटी दी है कि पूरा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, तो वो हो रहा है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। हमें चेयरमैन साहब ने भी एश्योरिटी दी है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, वो हो रहा है। हम खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं ये एग्जाम। ये वो बंदे बोल रहे हैं ब्लैक लिस्टेड है, वो है, ये है, वो बंदे लूप होल्स ढूंढ रहे हैं जिन्होंने खुद एग्जाम्स नहीं दिए हैं। जम्मू और श्रीनगर में हज़ारों की तादाद में ऐसे एस्पायरेंट्स हैं। आप यहाँ पे हैं, आप चंद आए हैं। देखिए, हम लाखों एस्पायरेंट्स हैं SSB के, लेकिन प्रोटेस्ट वही कर रहे हैं। प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए हैं, या जिन्होंने कोई एग्जाम दिया है वो अब सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है। वो चाहते हैं कि स्क्रैप हो जाए, उनको दूसरा मौका मिले। ये हमारे साथ इनजस्टिस होती है। जो भी री एग्जाम गैंग वाले हैं, ये इनको अप्रोच करते हैं, चलिए जी हमारा एग्जाम स्क्रैप कर लीजिए, हमारा दूसरा चांस मिलने वाला है। खाली ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट पूरी नहीं होगी, फिर तो 5-10 साल ऐसे ही बैठना है। हमें कोई एग्जाम ना देना है, ना ही कोई हमारा सिलेक्शन लिस्ट आएगा, हमें बस घर में बैठना है। आखिर आपका क्या मुतालबा है? यहाँ से ये बोल रहे हैं एपटेक का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, उस पर पाबंदी थी। अब यहाँ से तलबा प्रोटेस्ट, अब यहाँ पे चंद आप आए हैं यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में, आप बोल रहे हैं ना सिलेक्शन चंद लोगों की ही होती है। फॉर्म तो लाखों की तादाद में बनते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो चंद ही लोग होते हैं ना, सारे तो नहीं होते हैं। बट इनका क्या है कि चलो देखिए, हमने भी कोई एग्जाम दिया है, हम भी वहाँ पे फेल हो चुके हैं, अब फाइनली हमारा यहाँ पे हो रहा है। मगर हमारा ये अप्रोच नहीं होता है कि स्क्रैप हो जाए, हमें वहीं पे दूसरा चांस मिले। दूसरे चांसेस मिलते हैं, फॉर्म्स निकलते हैं, दूसरा चांस आप वहाँ से ढूंढिए, स्क्रैप करके दूसरा चांस मत ढूंढिए। ये स्क्रैप करवाने के चक्कर में, ये री एग्जाम के चक्कर में स्क्रैप प्रोसेस ढूंढ रहे हैं। कहाँ से स्क्रैप हमारा
एग्जाम हो जाए, हमें दूसरा एग्जाम। आखिर क्या आपका मुतालबा? मेरा बस मुतालबा ये है कि हम आप इसमें मत फंसे, ये जो आपको इंस्टिगेट अप्रोच कर रहे हैं इसमें मत फंसिए। हमारा जो एग्जाम है पूरा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, बिल्कुल भी कोई धांधलियां नहीं हो रही है। अब अगर मैं आपको ही बोलूंगी कि कितने बच्चे जो है जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए, मेजॉरिटी तो फेल ही होगी ना, बहुत ही कम परसेंटेज होती है जो पास होती है। अब वो उनको भी अप्रोच करते हैं, चलिए आपका री एग्जाम करवाते हैं, आप हमें ज्वाइन करिए, हम आपका री एग्जाम करवाते हैं, दैट इज इट।